नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूं। अब हम पढ़ेंगे क्लास 9th के हिंदी काव्य का अध्याय 1 साखी, जो कबीरदास द्वारा रचित है। उसके एक दोहा हम लोग कर चुके हैं, दूसरा कर लेते हैं। राम नाम के पट तरे देबे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। राम नाम के पट तरे मतलब समान, पट तरे मतलब क्या होता है? समान। देबे को कछुनाए मतलब मेरे गुरु जो रामानंद, कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद, उन्होंने उनको जो राम नाम दिया उसके पट तरे, उसके समान देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, और क्या देकर मैं गुरु को संतुष्ट करूं। हौस रही मन में, हौस मतलब अभिलाषा, मेरे मन में यह अभिलाषा रह रही है कि मैं क्या देकर उनको संतुष्ट करूं। ये बात मेरे मन में ही रह गई कि उनको इसके बदले में क्या दूं। उन्होंने इतना अद्भुत, इतनी बड़ी चीज दी है मुझे, राम नाम, उसके बदले में मैं उनको कौन सा दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करूं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। इस साखी में ना कबीरदास जी ने गुरु के दिए हुए ज्ञान के दान को अमूल्य बताते हुए गुरु के प्रति अपनी अप्रतिम श्रद्धा व्यक्त की है। ठीक, अब इसका संदर्भ हम लोग कर लेते हैं कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से लिया गया है। और इसका प्रसंग कर लेंगे हम लोग कि कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अब हम कर लेंगे व्याख्या। ठीक है, व्याख्या हम लोग कर लेंगे कि कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। ठीक, अब काव्य सौंदर्य कर लीजिएगा आप लोग कि भाषा, कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी थी, शैली मुक्तक, रस शांत रस, छंद ये दोहा है, और अलंकार जो है अनुप्रास है। ठीक है, अब हम लोग अगला दोहा करेंगे। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाय, अजब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। यानी कि गुरु कैसे मिले? जब गोविंद ने कृपा करी। गोविंद यानी हरि, हरि यानी साक्षात नारायण। ठीक, उनकी कृपा से हमें गुरु मिला, और गुरु की कृपा से हमें ज्ञान, हमारे सारे जीवात्मा के शरीर में ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो कहते हैं कबीरदास जी कि हे जीवात्मा, तुम उनको बिसरी मतलब भूल नहीं जाना, जिन मतलब नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गोविंद की कृपा से, भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से, हरि की कृपा से हमें गुरु मिले, और गुरु की कृपा से हमें क्या मिला? ज्ञान मिला। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे अंदर ज़्यादा ज्ञान हो जाए, ज़्यादा हम अपने आप को बुद्धिमान, विवेकवान समझने लगे, तो इससे हम अपने गुरु को ही भूल जाएं। बहुत लोग मद में, अहंकार में चूर होके, कोई उनके आगे कोई भी नहीं होता है। तो वही ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाय, अजब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। यानी कि हमको गोविंद की कृपा से गुरु मिले हैं, और गुरु की कृपा से हमको ज्ञान मिला है। लेकिन हे जीवात्मा, कहीं हम अहंकार में, कहीं ज्ञान के मद में आकर अपने गुरु को ही न भूल जाएं। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि
गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु कैसे मिलता है? भगवान की कृपा से। तो इसमें हमारे गुरु ने हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश दिया है, कहीं ऐसा न हो कि हम उनको भूल जाएं। ठीक है, तो अब हम संदर्भ कर लेते हैं, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, तो संदर्भ कर लेते हैं हम लोग कि प्रस्तुत, आप लोग अपने फेयर में नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से लिया गया है। अब प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। और अब हम व्याख्या कर लेते हैं कि कबीर का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल लीजिए और इसके पॉइंट, 4 पॉइंट डाल लीजिए। रस शांत रस है, छंद आप लोग कबीरदास के दोहे, साखी के दोहे ही पढ़ रहे हैं। अलंकार अनुप्रास है, भाषा सधुक्कड़ी है। ठीक, अब हम लोग अगला कर लेते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, आ कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है कबीरदास जी का कि माया दीपक नर पतंग, ये जो संसार है ये माया के दीपक के समान है। किसके समान है? माया के दीपक के समान है। और मनुष्य कैसा है? पतंगे के समान। आप लोग देखते होंगे बरसात में जब भी पहले तो मिट्टी के दिए रहते थे उसको जलाए जाते थे, अभी भी लाइट पे भी आके बैठते हैं, बल्ब के सामने भी वो पतंगे जो होते हैं ना उड़ उड़ के आते हैं। वो दीपक, अभी दिया जलाओ जो दिवाली में दिए जलते हैं मिट्टी के, उस पे क्या वो पतंगे उड़ उड़ के आके उस पे पड़ते और जल के ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उस कभी तेल में कभी उस जलती हुई लौ के सामने। लेकिन उनका वो जो उस दीपक का प्रेम है उस पर मुग्ध होकर आ जाते हैं। अब भ्रमि मतलब भ्रम में पढ़कर, भ्रम में पढ़ के कि क्या सुंदर चीज़ है, उस पे आके गिरते हैं और ख़त्म। फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर मतलब बहुत जितने मतलब दिए रहते हैं उस पे कितने सारे पतंगे आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वही ये नर, ये हमारी शरीर भी है, हम भी हैं कि हम माया के चक्कर में ये मिल जाए, ये मिल जाए, उससे आगे उससे, फिर जाते समय हम कुछ नहीं लेके जाते हैं। तो कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एकाध, और हम में से बहुत एकाध होते हैं जो जीवन की असली सच्चाई को समझ पाते हैं कि ये सब जो दुनिया का दिखावा है ये कुछ भी नहीं है, कुछ हम लेके नहीं जाते। कोई बोलता है गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, 2 घर हो जाए, 3 घर हो जाए, बहुत कुछ उसके सो, लेकिन अंत में जाते समय ना हमारे साथ हमारा घर जाता है, ना हमारा पैसा जाता है, हमारा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं जाता है। लेकिन वो चीज़ हमको क्या, किसी भी, यही है माया दीपक नर पतंग, मतलब प्रत्येक मनुष्य को, किसी को समझ में नहीं आता। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, भ्रम में पढ़ के इसी सब का हम लोग क्या करते हैं, जमावड़ा करते हैं, इतने सामान कर लेते हैं, इतने कपड़े कर लेते हैं, सब कुछ। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, और एकाध को ये ज्ञान होता है कि ये सब क्या है, माया है, मतलब एक आध उसमें से उबरते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से अवतरित है। प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए। इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबल, माया दीपक नर पतंग, मतलब प्रत्येक मनुष्य को, किसी को समझ में नहीं आता। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, भ्रम में पढ़ के
इसी सब का हम लोग क्या करते हैं, जमावड़ा करते हैं, इतने सामान कर लेते हैं, इतने कपड़े कर लेते हैं, सब कुछ। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, और एकाध को ये ज्ञान होता है कि ये सब क्या है, माया है, मतलब एक आध उसमें से उबरते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से अवतरित है। प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए। इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। यहाँ रूपक अलंकार है। यह अब व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए। और यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे। उसमें लिखेंगे कि भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब हमारा दूसरा जो दोहा है वो हम लोग कर लेते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब ये बहुत ही दिल को छूने वाले कि जब मैं था, यानी जब अहंकार था तब हरि नहीं। जब तक हमारे अंदर मैं मतलब अहंकार होता है, तब तक भगवान नहीं रह सकते हमारे अंदर। जो कि हमको पता होता है कि हमारे सबके अंदर ईश्वर हैं, प्रभु हैं, हरि हैं, नारायण हैं, लेकिन तो भी सब लोग कहते हैं कि मैं ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। तो जब तक मैं तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और जब हम मान लेंगे कि सारा काम भगवान करते हैं, तब मैं खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं करते, करता कौन है? सिर्फ और सिर्फ नारायण हरि। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ है। मतलब हमारे अंदर जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तब सारा अंधकार अहंकार नष्ट हो जाता है। ठीक, जब हमको गुरु ये ज्ञान देता है, तब हमारा अंधकार नष्ट होता है। कि क्या होता है कि अहंकार कैसे हमारा खत्म होगा? गुरु के ज्ञान से, कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम अपने मन से तो एक सांस भी नहीं ले सकते। भी सांस बंद हो जाए, हम क्या सारे डॉक्टर लग के सब कोई सांस ला नहीं सकता, और हम अपने मन से तो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकते। सांस लेना तो दूर की बात है, और मैं करते रहते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं हम करते रहेंगे, यानी जब तक हमारे अंदर अहंकार अहम भाव रहेगा कि मैं, तब तक भगवान हमारे अंदर नहीं। और जब हरि आ जाएंगे, हरि आ जाएंगे, तो सब हमारा अहंकार ही हर लेंगे। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ है। अब हम लोग इसका संदर्भ कर लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से अवतरित है। और प्रसंग डाल लीजिए आप लोग। इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। और व्याख्या क्या करेंगे हम लोग कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। अब हम लोग कर लेते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य आप लोग कर लीजिए कि भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास भी है, रूपक भी है। रूपक अलंकार आप लोग को पहले ही
वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे छठा दोहा लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद। और कृपया PNS मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।